आज की वीडियो में ह्यूमन स्पर्म के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन का जो स्पर्म है वो यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल का बना हुआ है और यूनिन्यूक्लिएट, और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। मेल मोटाइल गैमीट ऑफ ह्यूमन इज़ नोन एज स्पर्मेटाजोआ और स्पर्म। तो जो मेल में मोटाइल गैमीट है, मोटाइल मतलब जो चल सकता है, गति कर सकता है, तो गैमीट यानी स्पर्म को ही गैमीट कहते हैं। तो मोटाइल गैमीट ऑफ ह्यूमन इज़ नोन एज स्पर्मेटोजोआ, तो इसी को स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं। स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है दो होती हैं मेल में, और टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है और उसी में स्पर्म जो है बनता है। स्पर्म्स रिमेन एलाइव दियर एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम फ्रॉम 24 to 48 आवर्स आफ्टर रिलीज्ड इन द वजाइना। जो स्पर्म है वो रिमेन एलाइव, वो जिंदा बना रहता है। एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम, उसमें ओवम को फर्टिलाइज करने की क्षमता होती है, और ये 24 से 48 घंटे 24 to 48 आवर्स तक आफ्टर रिलीज इन द वजाइना, जब ये स्पर्म जो है फीमेल के वजाइना में रिलीज़ होता है तो 24 से 48 घंटे तक ये जिंदा बना रहता है उसके ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। अगर तब तक में आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मेल एजेकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन। जो मेल है तो उसके बॉडी से जो ये निकलते हैं स्पर्म, तो उनकी काउंटिंग है 200 से 300 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, यानी बहुत ज़्यादा ही मात्रा में ये रिलीज़ होते हैं। स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस, कब? जब वो क्वाइटस करते हैं, मतलब हिंदी में सहवास, यानी जब उनके सेक्स होता है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप। अब फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके लिए क्या है कि जो इनकी फर्टिलिटी रेट है, तो कम से कम जो निकले 300 मिलियन फीमेल बॉडी में गए तो उसमें से 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल साइज के होने चाहिए, और उनमें से जो 40% है उनको वाइगरस मोटिलिटी होनी चाहिए उनमें, इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में उनमें, मतलब वाइगरस मोटिलिटी का मतलब है उनमें पावर होनी चाहिए, गति करने की क्षमता होनी चाहिए 40% में। और जो स्पर्म की गति करने की स्पीड है चलने की वो 3 mm/मिनट होती है। तो 40% में क्षमता होनी चाहिए, 60% कम से कम उनके से साइज़ ठीक हो, और 40% उसी में से जो 60% जिनका साइज़ सही है उन्हीं में से 40% में तेज़ी से चलने की कैपेसिटी होनी चाहिए।